हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि जैसे ही जो ब्लैक स्मोक वाली डीमन होती है वो फेस्टिवल में आती है तभी बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है और जो मोंक है उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ईवल स्पिरिट वाली डीमन है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है सुजैन का, जो हानवा के साथ होती है और जो हानवा है वो सुजैन को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं उन लोगों की हेल्प करने जा रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है सुजैन के पास, एंड जो ग्रीन स्नेक है उसका नाम है जाओकिंग। तो जो जाओकिंग है वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। पर जो सुजैन है वो कहती है कि मैं उन सभी लोगों की हेल्प करने जा रही हूँ, तुम यहीं पर रहो और अपना ख्याल रखना और अपने लिए एक सेफ़ जगह ढूंढ लो जहाँ पर तुम इस तूफ़ान से बच सको। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हानवा है वो एक पर्सन की हेल्प कर रहा होता है, उसको दवाई लगा रहा होता है और उस पर्सन की जान बचाने में उसकी हेल्प सुजैन करती है। उसके बाद हानवा और सुजैन मिलकर बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की भी केयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो चैंगसन के मम्मी पापा है वो चैंगसन को ढूंढ रहे होते हैं और जो चैंगसन है वो भी अपने मम्मी पापा को ढूंढता हुआ वहीं पर आ रहा होता है। लेकिन जब तक उसके मम्मी पापा चैंगसन के पास पहुंचते तब तक जो ब्लैक डीमन होता है वो चैंगसन को अपने साथ ले जाता है और उसका जो पर्ल है वो वहीं पर गिर जाता है। पर्ल के साथ साथ उसके हाथ का लैंटर्न भी गिर जाता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। जिसके बाद जो हानवा है वो सुजैन को एक जगह लाता है और कहता है कि वो यहाँ से एक सेफ जगह चली जाए और हैंगसन जो है वो आग में फंसे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए एक चादर को पानी में डुबो कर और अपने ऊपर ओढ़ कर और आग में फंसे हुए लोगों की हेल्प करता है। और जो सुजैन है वो अपनी मैजिक का यूज़ करती है और बारिश लाने की कोशिश करती है ताकि आग बुझ जाए। सुजैन के पास जाओकिंग आती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि जो मोंक है वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है और वो हमें मार देगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जो सुजैन है वो मना करती है और जो मोंक है उसे वो डीमन मिल जाता है जिसने बहुत सारे बच्चों को पकड़ा होता है। जिसके बाद मोंक और उस डीमन की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि सुजैन के पास मोंक की वो स्टिक आ जाती है, लेकिन जो जाओकिंग है वो स्टिक को अपनी तरफ ले जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा फाइट करती है, जिसमें जो जाओकिंग है वो जीत जाती है पर उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है उसने बारिश करा दी होती है और जो आग है वो बुझ चुकी होती है। जो मोंक की स्टिक है वो सुजैन के ऊपर भी अटैक करती है, लेकिन उस अटैक को जो उसके बालों में लगी हेयर पिन है वो रोक लेती है और जो हेयर पिन है वो स्ट्रेट की होती है और उसे पता चल जाता है कि सुजैन जो है वो डेंजर में है। और उस टूटी हुई स्टिक को देखकर जो सुजैन है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है मोंक का, जो कि उस डीमन से फाइट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जो मोंक है उसकी स्टिक आ जाती है और उसकी स्टिक के आने के बाद जो वायर्स होती है, इतने सारे धागे वो टूट जाते हैं और अपनी स्टिक के साथ मोंक उससे लड़ता है और उस डीमन से लड़ते हुए जो मोंक है उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो डीमन जो है वो उन बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और मोंक हार जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो हानवा है वो सुजैन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन सुजैन तो वहाँ से जा चुकी होती है। उसके बाद जो हानवा है उसे सुजैन का वो लालटेन मिलता है, जिसके बाद वहाँ पर रूही आ जाती है और वो रूही को लेकर घर चला जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो सुजैन है वो जाओकिंग को लेकर उसी टेंपल में आ जाती है जहाँ पर उसे काफ़ी चोट लगी होती है। और जो जाओकिंग है वो बताती है कि आज उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई और मोंक की जो स्टिक है उससे भी लड़ाई की। जिसे सुनने के बाद जो जाओकिंग के सर्वेंट है वो कहते हैं कि तुमने लोगों की जान बचाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मिस बाई से पूछ लो मैंने किस तरह उस स्टिक से लड़ाई की। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा थक गई हो और तुम्हें काफ़ी चोट भी लगी है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हानवा का, जो कि उसी लालटेन को ठीक कर रहा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सभी सर्वेंट्स सुजैन को बताते हैं कि उसे ये लालटेन फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस दिन वो हमेशा ही उदास होती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो अपने मैजिक से बहुत सारे लालटेन्स को लेकर टेंपल को सजाती है और उन सभी लालटेन्स को देखकर अपने और हानवा के लालटेन फेस्टिवल में साथ होने को याद करती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानवा जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ के पास आया होता है और उनसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो एक ऑफिसर होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने कल बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जिससे तुम बहुत थक गए होगे, इसलिए अभी तुम जाके आराम करो, हम बाद में बात करेंगे।
जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो घर वापस आ जाता है और उसी लालटेन को देख रहा होता है। और तभी जो है उसकी सिस्टर आ जाती है और वो उसके डेस्क पे रखे हुए एक पेज को पढ़ने लगती है जिस पे एक पोएम लिखी होती है और उस पर मिस बाई का नाम भी लिखा होता है। जिसे देखने के बाद वो हैनवा से पूछती है, लेकिन हैनवा उन्हें कुछ भी नहीं पता था मिस बाई के बारे में। जिसके बाद हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ किंग जो है वो सुजैन को देख रही होती है और कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं जो कि मेरी इतनी केयर करे। जिसके बाद हमें वापस वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ किंग की मॉम होती है और वो उन्हें लालटेन फेस्टिवल के बारे में बता रही होती है और फायरवर्क्स दिखाने के लिए कहती है। लेकिन तभी उस जगह काफ़ी ज़्यादा थंडर्स होने लगते हैं जिस वजह से उसकी मॉम को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डेंजरस होने वाला है। जिसके बाद वो जाओ किंग के चारों तरफ एक बैरियर सेट कर देती है और उसको किसी सेफ जगह पे भेज देती है और ख़ुद उस थंडर से लड़ने के लिए जाती हैं। और ये सारी बात याद करके प्रेजेंट में वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। जिसके बाद सुजैन भी उठ जाती है और वो जाओ किंग से पूछती है कि कल रात उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी वो कैसी है। जिसके बाद जो जाओ किंग है वो कहती है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, शोल्डर में भी दर्द हो रहा है। और जब ये सब करती है तो सुजैन उसे पता चल जाता है कि ये नाटक कर रही है। जिसके बाद जो जाओ किंग है वो सुजैन को कहती है, क्या तुम हमेशा इसी टेंपल में रहोगी मेरे साथ? अगर तुम यहाँ इसी टेंपल में मेरे साथ रहोगी ना तो मैं तुम्हें सब कुछ दूँगी, अच्छे क्लॉथ्स मैं तुम्हें सब कुछ दूँगी। लेकिन जो सुजैन है वो मना कर देती है और कहती है कि उसे इमॉर्टल वर्ल्ड में कुछ काम है। जिसके बाद जो सुजैन है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो जाओ किंग है वो वहाँ पे आती है और सुजैन को रोकती है। जिसके बाद वो खुद को भी ट्रांसफ़र कर लेती है एक गर्ल में और अपने आप को पानी में देखते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना मॉम, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई। मैंने आपसे कहा था कि मैं जब बड़ी होंगी तो एक ब्रेव मैन बनूंगी और आपको प्रोटेक्ट करूंगी, पर आपको मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। जिसके बाद जाओ किंग जो है सुजैन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर ना। और उसके बाद वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ इमॉर्टल वर्ल्ड में जाऊँगी और तुम्हारी हेल्प करूँगी। जिसके बाद सुजैन मान जाती है और वो दोनों साथ में सिटी में जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी ब्लैक स्मोक वाली डीमन को जहाँ पर उसने बहुत सारे बच्चों को बंदी बना के रखा होता है। जिसके बाद जो दूसरा ब्लैक डीमन होता है वो उससे कहता है कि तुम अपने काम में इतना फोकस नहीं कर रही हो। जिसके बाद जो ये वाली ब्लैक डीमन होती है वो कहती है कि मैं अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ और मैं किसी भी तरह से उसे वापस लेके आऊँगी। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बहुत सारे लोग हैनवान के ब्रदर इन लॉ के पास आए होते हैं क्योंकि वो एक ऑफिसर होता है और वो सभी मिलकर उसे अपने मिसिंग बच्चों की बात कहते हैं। जिसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो कहता है कि मैं आप सभी के बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर सुजैन भी कल रात के उस ब्लैक डीमन और मिसिंग बच्चों के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे ख्याल आता है चैंगसन का। जिसके बाद वो और जाओ किंग जो है चैंगसन को पास जाने लगते हैं और तभी उनसे हैनवान टकरा जाता है और जो हैंगवान है वो सुजैन को देख के बहुत खुश होता है, जिसे जाओ किंग भी नोटिस करती है। उसके बाद जो जाओ किंग है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वो सुजैन की सर्वेंट है। जिसके बाद जो हैनवा है वो पूछता है कि आप सब कहाँ जा रही हो। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि मैं चैंगसन के घर जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो जो हैनवा है वो कहता है कि मैं अभी चैंगसन के ही घर जा रहा हूँ उनकी मदर के लिए मेडिसिन लेके, आप मेरे साथ चलिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवांग की सिस्टर का, जो कि उसी लेटर के बारे में सोच रही होती है। और तभी जब उसके हस्बैंड आते हैं तो वो मिस बाई का नाम लेती है और उन्हें हैनवांग के कमरे में मिले हुए लेटर और उस पर लिखी हुई पोएम और मिस बाई के बारे में सारी चीज़ें बताती हैं। जिसके बाद जो उनके हस्बैंड है वो कहते हैं कि इन सब बातों पे हम बाद में ध्यान देंगे, जो चैंगसन है वो भी उन बच्चों के साथ मिसिंग है, हमें सबसे पहले उन बच्चों को ढूंढना है। जिसे सुनकर जो उनकी वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हैनवा, सुजैन और जाओ किंग जो है वो चैंगसन की मदर के पास पहुंच चुके होते हैं। जो हैनवा है वो कहता है कि आप अभी ठीक हुई हैं, सो आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जिसके बाद जो हैनवा और चैंगसन है, जिसके बाद जो हैनवा और सुजैन है वो दोनों साथ में ही कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हम चैंगसन को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद जो चैंगसन की मॉम है वो बताती है कि जब चैंगसन को उस डीमन ने उठाया था तब उसके हाथ से ये पर्ल गिरा था। जिस पल को जो सुजैन है वो ले लेती है और कहती है कि मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी कि चैंगसन जल्दी से मिल जाए। जिसके बाद वो उस पल को लेकर बाहर आ जाती है और तभी वहाँ पर हैनवा आकर कहता है कि क्या उस पल को मैं भी एक बार चेक कर सकता हूँ। जिसके बाद वो भी उस पल को चेक करता है और कहता है कि ये पल तो चैंगसन के पास था, लेकिन ये सैचे नहीं था, ये सैचे उसके पास कहाँ से आया। जिसके बाद जो सुजैन है वो भी यही कहती है और कहती है कि हमें ये जो सैचे है हमें उसको ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसके बाद जो जाओ किंग है वो भी इस बात पे एग्री हो जाती है और उन सब साथ में इन्वेस्टिगेट करें इसके लिए मान जाती हैं। और उसके बाद जो जाओ किंग है वो हैनवा को वहाँ से भेज देती है।
जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा के ब्रदर इन लॉ होते हैं वो भी इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उन्हें भी वही सैचे मिलता है, जिससे उन्हें भी उसी सैचे पे शक होता है। फिर वो बाहर जाकर लोगों से पूछताछ करते हैं तो सभी लोग जो हैं वो उन्हें अलग अलग चीज़ें बता रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की उन्हें बताती है कि वो कोई लड़की थी जिन्होंने उसे देखा था, और एक बूढ़े अंकल होते हैं वो कहते हैं कि वो एक आदमी था, उन्होंने उसे देखा तो नहीं था लेकिन उसकी आवाज़ सुनी थी जिससे उन्हें पता चला था कि वो एक आदमी है और शायद उसी ने ही बच्चों को किडनैप किया है। और सभी लोगों की अलग अलग बातें सुनकर जो हैनवा के ब्रदर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद पूछताछ करने के लिए वो उसी मॉन्क से भी मिलते हैं और वो मॉन्क जो है वो उन बच्चों की किडनैपिंग के बारे में उन्हें बताता है। जिसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो उस मॉन्क को अपने घर ले आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन बच्चों को किसने किडनैप किया। तो जो मॉन्क है वो बताता है कि उन बच्चों को एक डीमन ने किडनैप किया है, मैंने कल उसे देखा था, उससे फ़ाइट भी की लेकिन वो बच निकला। और ये बात करते करते अचानक से जो उनकी स्टिक है वो मूव करने लग जाती है, जिससे कि वो बाहर आते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ आसपास डीमन है। लेकिन वो तो हैनवांग के पास आ जाते हैं और जो हैनवा है वो कहते हैं कि आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद जो मॉन्क है वो बताता है कि तुम में से एक डीमन की स्मेल आ रही है। जिसके बाद वो स्टिक भी मूव करना बंद हो जाता है और यहीं पर हो जाता है हमारा ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।